हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस मैंने डिस्कस किए और वहां पर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल की हर बार बात की, ठीक है ना। लेकिन डिफरेंस ये था कि जब भी कभी टेंजेंट या नॉर्मल आप पता कर रहे थे उस टाइम पॉइंट हमेशा कर्व पे था। तो वेन एवर पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। पिछला टॉपिक काम आएगा, डेरिवेटिव किया, स्लोप निकाला, टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है ना। यहां डिस्कशन कुछ और करने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये है, टेंजेंट की बात कर रहा हूं पहले। मतलब ये है कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और वो पॉइंट कर्व पे नहीं है। x1 y1 कोई पॉइंट है, आपसे कहा है किसी ने इस वाले पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करिए। उसके लिए कोई फॉर्मूले जैसा नहीं है, हाँ कुछ मेरे पास मेथड है, आप उस मेथड पे को समझिए क्या है। इस पॉइंट को मैंने अज्यूम कर लिया, ये कोई कर्व होगा, कर्व दे रखा होगा आपको। इस कर्व को पे एक पॉइंट लिया अल्फा बीटा और ये अज्यूम किया कि पी पॉइंट से टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही है, पी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो कर्व को अल्फा बीटा पे टच करती है, ठीक है। आसान सा एक लाइन का डिस्कशन है। अब वो जो टेंजेंट है अगर कर्व को अल्फा कोमा बीटा पे टच करती है तो इस पे टेंजेंट का स्लोप होगा एफ डैश अल्फा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा एफ डैश अल्फा, और ये एफ डैश अल्फा बीटा माइनस बाई 1 इक्वेशन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। दूसरी इक्वेशन आपके पास रेडीमेड है, बीटा एफ ऑफ अल्फा के बराबर होगा और आइगन से अल्फा बीटा कर्व पे लाई करता है, अल्फा बीटा कर्व पे लाई करता है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली यू विल गेट अल्फा बीटा। जैसे अल्फा बीटा मिलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट पे लगा देंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये कंसेप्ट है किसी कर्व पे बाहर से कोई पॉइंट है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करने का, ठीक है। कोई स्पेशल डिस्कशन की बात नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो पूरी बात समझ में आ जाएगी और वहां पर कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये कर्व लिखा है, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉइंट -2, -1 कोई पॉइंट है जो डेफिनेटली इस कर्व पे नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको लिखेगा कि -2, -1 इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता। -2, पॉइंट से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जान के लिखा है। ये क्वेश्चन मैंने जान के इसलिए लिखा है क्योंकि प्रीवियसली पैराबोला जब आप पढ़ रहे थे तो आपने टेंजेंट का टॉपिक पढ़ा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं 2 मेथड्स आपके पास हैं अभी एट दिस टाइम, मैं बताता हूं। पहला मेथड है आपके पास SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और दूसरा मेथड है आपके पास टेंजेंट अज्यूम कर लीजिए। दूसरा मेथड आपके पास है कि आप टेंजेंट अज्यूम कर लीजिए और टेंजेंट अज्यूम करने के बाद आप उसको इस पॉइंट से पास करा दीजिए, तो डेफिनेटली आपको वैल्यू मिल जाएगी। किसकी? वहां से वैल्यू मिल जाएगी m की, और जैसे ही m मिलेगा वैसे ही आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। ये एक सिंपल कंसेप्ट आपके पास ऑलरेडी है, ये बात डिस्कशन में ऑलरेडी है, मतलब ये बात आप कर चुके हो, करेक्ट पॉइंट है। तो एक बात तो ये समझनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास 2 मेथड हैं। अब तीसरे मेथड पे बात करने जा रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई
ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि कोनिक्स में हमने टेंजेंट फाइंड आउट करने के, नॉर्मल फाइंड आउट करने के मेथड्स ऑलरेडी सीखे हुए हैं। उन मेथड्स को आप चाहें तो डेरिवेटिव से रिप्लेस कर सकते हैं और आप चाहें तो डेरिवेटिव से रिप्लेस ना करें, इट इज अप टू यू। बट ये कह रहा हूं कि पहले भी इसको सॉल्व करने का एक मेथड बनता था कुछ ना कुछ, और अभी भी इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड बनने जा रहा है, एक दूसरा मेथड यहाँ पर पॉसिबल है। वो क्या है वही हम कमेंट करने जा रहे हैं, वही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों मेथड्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको ऑलरेडी आते हैं। मैं नए मेथड्स पर बात करूंगा। ये पॉइंट है आपका -2, -1 और -2, -1 से किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। इस पॉइंट को मैंने अल्फा बीटा बोल दिया। बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 अल्फा और बाकी सब बातें पुरानी वाली है। 2 डैश डेरिवेटिव इक्वल टू 4 और यहां से बाई डैश की वैल्यू आती है 2/बीटा। जो बोला था वही करूंगा। ये स्लोप की वैल्यू है, ये स्लोप की वैल्यू है, ये भी स्लोप की वैल्यू है, बीटा +1 अपॉन अल्फा +2। ठीक है, 2 अल्फा + 4 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा की जगह लिख दोगे आप बीटा स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका बीटा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा -4 इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन, चलो देखते हैं जो भी है। फिलहाल 4 + 4 अल्फा एंड सो ऑन मैंने सिंप्लीफाई किया है। ओवरऑल बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा -8 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइज ये हो रहा है। बीटा की एक वैल्यू 2 आ रही है और एक -4 आ रही है। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू एक 2 आ रही है, एक -4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि -2, -1 से जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो कर्व को 2 बार मीट करेगी। सुनो, 2 उठा के यहां डाल दिया, ठीक है ना, तो अल्फा की वैल्यू जब बीटा 2 होगा तो अल्फा 1 होगा और बीटा जब -4 होगा तो अल्फा 4 होगा। तो पॉइंट आया 1,2 और दूसरा पॉइंट आया 4,-4। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। मतलब कहने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि -2, -1 से -1 से जो टेंजेंट आपने कर्व पे ड्रॉ की है वो कर्व को 2 जगह मीट करती है, एक यहां पर और एक यहां पर। कुछ सोच के नहीं बनाया डायग्राम, जस्ट ऐसे ही बना दिया है ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके, आप विजुलाइज कर सको बेसिकली वहां क्या चल रहा है। ठीक है, मेरी बात ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। ये लाइन एक टेंजेंट, ये लाइन दूसरी टेंजेंट, आप जैसे चाहें वैसे बात करें, जैसे मन करे वैसे बात कर सकते हैं। इसका स्लोप आ रहा है 1, ऐसे निकाला है, इसका स्लोप 1 आ रहा है, तो एक टेंजेंट आ जाती है y = x + 1। 1 स्लोप की लाइन जो 1,2 से पास करेगी, 1 स्लोप की लाइन जो 1,2 से पास करेगी। एक और, इसका स्लोप क्या आ जाता है? इसका स्लोप मुझे लग रहा है आ रहा है -1/2, आई थिंक, निकाल लेता हूं। -1 + 4 अपॉन -2 -4 यानी कि माइनस का 1/2, इसका स्लोप -1/2 है। तो x + 2y इक्वल टू व्हाट? ये -2 -4। ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर पॉइंट कर्व के बाहर है। तो इस क्वेश्चन को बताने का केवल मोटिव ये था कि आप ये सोचने की कोशिश कर सको इसके और मेथड्स हैं। अगर आप कहो तो इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं करके दिखाता हूँ ताकि सबको याद आ जाए कि पुराना वाला एक मेथड हुआ करता था। मतलब ये अच्छा सा मेथड है पुराना वाला।
थर्ड नहीं, थर्ड तो ये था, सेकंड ये y इक्वल mx प्लस a बाई m, ये पैराबोला का 1 है, इसको -2 को -1 से पास करा दिया तो ये आ गया -1, ये -m, -2m स्क्वायर प्लस 1, तो 2m स्क्वायर -m -1, और यहां से m की वैल्यू आती है 1 एंड -12। ठीक है, m1 रख दिया यहां पर, y इक्वल x प्लस 1, m को -12 रख दिया, जस्ट इसको बताने का सिंपल पर्पज ये था कि ये वाला मेथड अच्छा है, इसी को अडॉप्ट करना है एज फार एज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ कोनिक। अगर आप कोनिक का सवाल सॉल्व कर रहे हो तो इसको सॉल्व करना है, और कोनिक का नहीं कर रहे हो तब तो आपको मजबूरी है, आपको डेरिवेटिव वाला मेथड ही लगाना है। मैं एक सवाल लिखता हूं जहां पर मैं आपसे कोनिक की बात नहीं करूंगा। Find equation of tangent to the curve y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equals 0 from 1, 2. Find the equation of tangent drawn. Find the equation of tangent to the curve this from the point this. आप चेक कर लो 1, 2 कर्व पे है कि नहीं। 4 -2 -8 +8, ऑब्वियसली कर्व पे पॉइंट लाई नहीं करता, पॉइंट कर्व पे लाई नहीं करता, यानी कि कर्व के बाहर होगा, और बाहर वाले पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। और इस बार मैंने जो प्रॉब्लम आपके लिए बनाया है दैट इज बेसिकली फ्रॉम नॉट अ कोनिक, कोनिक नहीं है, तो मजबूरी बस डेरिवेटिव ही यूज करना है। क्लियर? कंपैरिजन में बता दिया, सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको बता चुका हूं, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे बहुत तेजी से, अपना काम हो जाएगा। डायग्राम बना सकते हैं एक रफ अपने समझने के लिए, क्योंकि तो पता भी नहीं है कौन सा कर्व है। अल्फा बीटा कर्व पे होगा, बीटा स्क्वायर 2 अल्फा क्यूब 4 बीटा प्लस 8 इक्वल 0। बाकी सब काम करना शुरू करिए। 2 बाई डैश 6x स्क्वायर 4 बाई डैश इक्वल 0, और यहां से बाई डैश की वैल्यू आती है 3 अल्फा स्क्वायर बीटा -2। सही लिखा है? सही लिखा है, ठीक है। बस नहीं, एक्स वाई की जगह अल्फा बीटा डाल दिया, जो कर रहे थे वही करेंगे, वो तो आपको बता ही चुका था मैं, ठीक है। तो 3 अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा -2, ये स्लोप की वैल्यू है, पुराना वाला स्लोप बीटा -2 अल्फा -1 by 2 minus by 1 x2 minus x2, 3 अल्फा स्क्वायर minus 3 अल्फा क्यूब minus 3 अल्फा इक्वल टू बीटा -2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करनी है बस, अब थोड़ा दिमाग लगा लो तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको देखोगे ध्यान से, इसको लिखता हूं मैं बीटा -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब -4, एक 4 इसको दे दिया, करेक्ट है। तो ये हो गया 3 अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 2 अल्फा क्यूब -4। तो ओवरऑल क्या बना, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, ये इक्वेशन बनी। करेक्ट पॉइंट है। अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है, अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो अल्फा -1 से इसको डिवाइड कर देता हूं,
अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू -1 रूट है, सॉरी अल्फा इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो -1 रूट है तो मल्टीप्लाई किया, अल्फा क्यूब फर्स्ट टर्म आ गया प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 4 अल्फा अल्फा प्लस 1, ये हो गया माइनस का 4 अल्फा और ये प्लस का 4 अल्फा, तो यहां से आता है अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू आती है एक -1 और एक 2, अल्फा की एक वैल्यू आ रही है -1 और एक अल्फा की वैल्यू आ रही है 2, ठीक। इसकी तो मुझे जरूरत है नहीं, इसको हटा देता हूं। ऑलरेडी एक रिलेशन निकाल के बैठे थे हम लोग, बीटा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब माइनस 4, अल्फा अगर -1 हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉट वैलिड, अल्फा अगर 2 हुआ, अल्फा अगर 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 12, तो बीटा की वैल्यू यहां से आती है 2 ± 2√3। तो फाइनली दो टेंजेंट आ रही है और पॉइंट आ रहा है 2, 2 ± 2√3, कि जब आप 1, 2 से टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस कर्व पे तो दो टेंजेंट आएगी, एक इस पॉइंट पे टच करेगी पॉजिटिव वाले पे और एक नेगेटिव वाले पे टच करेगी। बाकी डिस्कशन खत्म है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां इन्वॉल्व थी लेकिन कुछ नहीं कर सकते, आराम से हमने कैलकुलेट भी किया है और हम सॉल्व करने भी जा रहे हैं और आंसर देने में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। मैं आपको आंसर लिखता हूं, y माइनस y1 एक ही बार लिख दूं इक्वल टू x माइनस x1, यहां आएगी स्लोप की वैल्यू, स्लोप निकाल लेता हूं, ये लिखा है स्लोप, ये लिखा है स्लोप 3 अल्फा स्क्वायर 3 इंटू अल्फा स्क्वायर का मतलब 4 बीटा माइनस 2, बीटा माइनस 2 का मतलब है प्लस माइनस 2√3, बीटा माइनस 2 का मतलब है प्लस माइनस 2√3, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ओवरऑल कितना बचता है ये 2, ये प्लस माइनस 2√3, प्लस के साथ प्लस यूज होगा, माइनस के साथ माइनस यूज होगा, दोनों टेंजेंट्स आपके सामने आ चुके हैं। तो क्लियरली हमने यहाँ ये सीखा हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कोई पॉइंट बाहर है, कोनिक का सवाल भी किया, नॉट अ कोनिक किया, SS1 = T² नहीं बताया और बाकी सारे केसेस में बात की। तो कभी भी कोई पॉइंट कर्व के बाहर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है ये समझाया मैंने आपको। ओके, नेक्स्ट केस में मैं आपसे नॉर्मल की बात करने जा रहा हूँ, ठीक है।